मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आम आदमी पार्टी जनपद हरिद्वार के कार्यकर्ताओं ने चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं और इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों के खिलाफ भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार की बुद्धिशुद्धि हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि चारधाम में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि सरकार के पर्यटन मंत्री कोरी बयानबाजी कर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात करते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता यात्रा के दौरान हो रही श्रद्धालुओं की मौतों को मोक्ष का मार्ग बताकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और बिना इलाज मार्मिक और दर्दनाक मौतों पर अफसोस जताने की जगह उपहास उड़ा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि चारधाम आने वाले यात्रियों को दर्शन पूर्व ही रोक जा रहा है और भगवान के बिना दर्शन किए वापस लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। यात्रा के दौरान अब तक 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और गूंगी बहरी सरकार और पूरा सरकारी अमला मुख्यमंत्री को चंपावत चुनाव जिताने में लगा है। स्थानीय व्यापारी, फूल प्रसाद होटल स्वामी से लेकर टैक्सी टूर ऑपरेटर हर कोई सरकार से नाराज है। सरकार की ऐसे ही लचर व्यवस्था रही तो चारधाम यात्रा, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग प्रतिवर्ष 1200 करोड़ का योगदान देती है, राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। पार्टी आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान चारधाम यात्रा की तरफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो चारधाम यात्राओं पर ध्यान दें। जिस तरह से यहाँ यात्री लोग परेशान हो रहे हैं उस तरह से इन्होंने पूरी तरह से सुविधाएं नहीं रखी हैं। चारधाम यात्रा में जितनी सुविधाएं हो रही हैं लगातार इन लोगों की व्यवस्था पहले से नहीं थी और अब हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कि वो यात्राओं पर ध्यान दें। उपचुनाव से ज़्यादा यात्रा ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी ध्यान दें। उपचुनाव के साथ साथ यही ध्यान करने के लिए हम लोग आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर उनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा सस्ता गल्ला सरकारी दुकानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के गरीब, कर्मयोगी, मेहनतकश श्रमिक, रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को मुफ्त राशन दिए जाने की कार्रवाई को हवाई बताते हुए मुख्य कार्यालय कंधारी धर्मशाला में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य से संयुक्त रूप से मांग की। लगभग 0.4 सप्ताह से जिला पूर्ति अधिकारियों की निगरानी में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों के माध्यम से गरीबी रेखा में अपना जीवन व्यतीत करते राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल रहा है। विषय की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जांच के आदेश देते हुए खाद्य सामग्री वितरण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित कर खाद्य वितरण कमेटी का गठन कर कमेटी की निगरानी में गरीबी रेखा अपने जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के मजदूर, रिक्शा चालक, श्रमिक कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य राशन उपलब्ध कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी कि तमाम जितने भी बीपीएल के कार्ड धारक हैं, राशन कार्ड के, उन तमाम उपभोक्ताओं को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, कामगार मजदूरों को, मेहनतकशों को, चाहे वो रेहड़ी पटरी लगाकर स्ट्रीट वेंडर हों, चाहे वो बैटरी रिक्शा चालक हों और चाहे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, जो दिहाड़ी के मजदूर हों, उनको जिनकी 15,000 से कम की आय है, उनको जो है मुफ्त निःशुल्क रूप से राशन मुहैया कराया जाएगा, जिसमें गेहूँ है, चावल है, दाल है, इत्यादि सामग्री है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, आप देखेंगे कि 1 महीना हो गया और राज्य सरकार द्वारा घोषणा भी की गई और तमाम ये कहा गया कि तमाम लोगों को जो है राशन मिलेगा और वो ऑनलाइन मिलेगा, अंगूठा लगाकर, तब उनका अंगूठा मैच करेगा, तब जाकर उनको राशन मिलेगा। लेकिन बहुत से क्षेत्रों के अंदर यह है कि कहीं नेट की प्रॉब्लम है और बहुत से क्षेत्रों के अंदर यह है कि अंगूठा मैच नहीं कर रहा है और उनको राशन नहीं मिल रहा है। जो पात्र हैं असलियत में वो अपात्र हो गए हैं। उनको जो है लाभार्थी हैं वो लाभार्थी होने के बावजूद भी उनको राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो आज सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमने एक बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान लें और मैं तो आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं सरकार को कि सुझाव यह है कि सरकार जो है तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद है, सभासद है, चाहे वहाँ व्यापार मंडलों के अध्यक्ष हैं, जो भी सामाजिक रूप से वहाँ पर कार्य करते हैं उन मोहल्लों के अंदर, उनकी निगरानी में वो राशन बंटना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि उस क्षेत्र का पार्षद है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो मेरा वोटर है कि नहीं है, उसकी निगरानी में राशन बंटना चाहिए। तो ताकि तो जो आम लोगों को, गरीबों को सरकार की ओर से ईमानदारी के साथ में
यदि अगर राशन उपलब्ध कराना है तो इस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को तमाम उन क्षेत्रों का सर्वे कराना चाहिए। सबसे पहले सर्वे होना चाहिए था, और सर्वे के बाद में जो है सर्वे सूची जो है तमाम जो हमारे राशन धारक हैं, जो गल्ला सरकारी गल्ले की दुकान चलाते हैं, उन लोगों को वो लिस्ट दे देनी चाहिए थी। उस लिस्ट के माध्यम से वो राशन प्रणाली का वितरण होना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री अगर इस वीडियो को देख रहे हो, इसका संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से इसकी व्यवस्था बनाएं। अन्यथा अगर इसकी व्यवस्था नहीं बनेगी तो सड़कों पर उतरकर हम लोग आंदोलन चलाएंगे और जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कालाबाजारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कालाबाजारी, ये जो सरकारी राशन है, इसकी कालाबाजारी ज़्यादा हो रही है। और सुनने में फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।